हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ 16 प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आपके तृतीय प्रश्न पत्र के साथ, जो कि उत्पाद दरोगा एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था 9 जून 2019 को। तो इसके प्रश्न पत्र को आप देखते जाएं, और चूँकि मैं इसे तेज़ी से बोलता चला जाऊंगा और आप इसे देखते चले जाएं, और क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और जो पुराने का बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो उस समय के हैं तो उसका डिटेल जानना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वैसे क्वेश्चन का अनुमान कर लेना ज़रूरी कि उस समय, जैसे उस समय सैन्य अभ्यास पूछा गया तो अब के सैन्य अभ्यास कौन से होंगे, या कोई जीआई टैग दिया गया तो अब जीआई टैग किसको नया दिया जा रहा है, उस समय का मंत्रालय, मतलब विभिन्न तरह के क्वेश्चन उस समय के पुरस्कार से आज के संदर्भ को देखते हुए आपको पढ़ना है। तो चालू करते हैं इस वीडियो को और तेजी से आप देखते जाइए। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 ईस्वी तक। ये करंट अफेयर। अंगारिया सीप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? मुंबई से गोवा। करंट अफेयर। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर। IBSAMAR IB समर युद्ध अभ्यास का संबंध किस निम्न में से किस देश में नहीं है? तो ये म्यांमार में नहीं है। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? स्वराद्वीप। ऐसा है कि ये 3 द्वीपों का नाम बदल कर रखा गया, जिसमें एक का स्वराद्वीप, एक का शहीद द्वीप और एक का सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। तो ये अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था, जिसमें हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो आप देखेंगे ये राजधानी, महाजनपद की राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो आप देखेंगे काशी को आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट जान सकते हैं काशी को वाराणसी। अंग चंपा, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी। उसके बाद तो इसके अनुसार इसका बी आंसर सही हो गया। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा। तो आप देख सकते हैं इसका ए सही होगा। तो इसके अनुसार ए का 1 हो गया, कल्प यज्ञ में, और छंद मंद में, और निरुक्त हो गया 2 शब्दों की उत्पत्ति, और शिक्षा में उच्चारण, शिक्षा के साथ उच्चारण। पौधों में से निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो ये एब्सेसिक अम्ल आपका वृद्धि हार्मोन है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो ये आपका लागू नहीं है केवल 2, 3 और 4 पर। 2, 3 और 4 मतलब मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड पर लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो केवल 2, 3 और 4 पर। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान से किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो ये कश्मीरी हिरन है। 2008 का IPL जीतने वाली टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग। उस समय के संदर्भ में इस बार भी तो चेन्नई सुपर किंग है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 वर्तमान में सदस्य हैं। 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? वनीसा पोंस डी लियोन। इंदिरा गांधी शांति, ये देखिए करंट अफेयर सारा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2000 किसे दिया गया? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो 352वीं, ये पटना मनाया गया था। तो ये मतलब इस समय का 2019 का करंट अफेयर ही था ये। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो पंजाब में। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? बजरंग पूनिया। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दूसानवे। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो वित्त विधेयक से। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? सिक्किम की। व्रज पहाड़ युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और USA। एक बात है कि युद्ध अभ्यास से लगभग आपका बिहार SI में क्वेश्चन रहता है, तो आप युद्ध अभ्यास को, और एक बात और याद रखिएगा, जो दिवस होता है, जैसे लगातार इधर देखिए पूछा जा रहा है पृथ्वी दिवस, जल दिवस,
उसके बाद जैव विविधता दिवस। तो जो हमारे पर्यावरण से संबंधित या जो जिसका महत्व आज के डेट में महत्व है, तो उसका आप याद रखेंगे तो वो आपको सारे एसपीडी में एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो आप डेट को ज़रूर याद रखेंगे। डेट हमेशा पीटीआई में दोनों में पूछा जाता है, वह जो आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जिनका महत्व है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है जिप्सम। वास्को डिगामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। कर्क रेखा निम्न में से वाल्मीकि वन अभ्यारण्य और कैमूर वन अभ्यारण्य बिहार। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, जबकि ये तीनों छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड से गुजरती। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किस से है? कमांडो ट्रेनर से। ये भी करंट अफेयर। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वाराणसी से दिल्ली चली थी। तो आज के संदर्भ में अगर होगा तो आपसे कृषि जो ट्रेन चल रही कृषि संबंधित, तो वो आपको पूछा जा सकता है। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, हिरन और शेर। घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो अमिताभ घोष को। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। क्वांटम सिद्धांत, ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी? नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है। ये मुंबई बंदरगाह की पर भीड़ बढ़ने के कारण, वहाँ का भार बढ़ने के कारण इसे नया आधुनिक, इसलिए सबसे आधुनिक भारत का बंदरगाह है, जो कि मुंबई बंदरगाह की भार को कम कर रहा है। इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? नॉर्वे। करेंट अफेयर। अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीजे चिदम्बरम ने। पाक जलडमरू मठ कहाँ स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच। विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ? तो आबू धाबी में। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार वादक किस देश में बनी? तो ये चीन में बनी। ये भी करंट अफेयर। इनमें कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो ये है मणिपुर। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टिंगू सिंगलपा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? उन्हें 1949 ईस्वी को। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस। देखिए, विश्व जल दिवस। तो ये आपको सारा चीज़ जो है सो स्पीडी में एक जगह पर मिल जाएगा। एक तो दिवस हो गया, और कौन सा हाल में दिवस मना और क्या उसका थीम था, तो थीम से भी पूछा जाता है। तो ये एक जगह पर, इसीलिए स्पीडी एडुटेरिया जो है बिहार एसआई के लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो आप दोनों में से अगर समय कम हो तो एक करें, और समय आपके साथ हो और आपने पहले से पढ़ रखा है तो दोनों कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी महत्व बिहार एसआई में है। लगभग 35 क्वेश्चन का है, 30 से 35 क्वेश्चन। और भी करंट अफेयर के अलावा और भी बात करें तो समसामयिक रूप से ही पूछे जाते हैं। भले वो स्टैटिक जी के होते हैं, पर समसामयिक में उनका महत्व इधर उधर हुआ रहता है, तो उसे पूछ लिया जाता है। इसलिए आप समसामयिक तथ्यों के साथ हमेशा बने रहें अगर एग्ज़ाम निकालना है आपको, जनरल एग्जाम। तो एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नवीन चावला। डी, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये 356 और 360 के तहत लगाया जाता है, 2 तथा 4। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। आपातकालीन की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन से। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? मॉरिशस में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये लोक लेखा समिति। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाल में ही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? तो दुबई में। स्टेफेनाइट किस धातु के अयस्क है? तो चांदी की। 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता? जापान ने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दिवस और उसके थीम का कितना महत्व है एसआई में। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। सैन्य अभ्यास और दिवस, उसकी थीम, ये सब मतलब
सारा मतलब चीज़ है एसपीडी में, तो आप एसपीडी को एकदम लगातार पढ़ते रहें, उसे अपने आप में घोल लें अपने दिमाग में। कब मनाया जाता है? 22 मई को। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। देख लीजिए, एक ही जगह से दो क्वेश्चन। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा से। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो 2014 ईस्वी में प्रभावी हुआ। ये भी देखिए, जो ये पूछा आपसे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये नगोया प्रोटोकॉल में जैव विविधता को ही यहाँ पर इसके बारे में ही प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे सभी देशों में सहमत हुए थे, और भारत में 2014 में इसे एक्सेप्ट किया था। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में। करंट अफेयर। मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हिना जायसवाल। सारे करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का कितना महत्व है यहाँ। ये दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 4:1। निम्न से कौन स्थल रूप देश नहीं है? गैबन। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। मौलिक कर्तव्य, काफ़ी नामी क्वेश्चन है ये। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनके सिफारिश पर जोड़ा गया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जीओ कौन जारी करता है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन। इसे 77 परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के का क्या होता है? तो ये बराबर होता है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। निम्न से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? हर्षचरित। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? शिलोंग में। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। तो आप मानचित्र अगर देखते होंगे बिहार का, तो इसे आप उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपको उत्तर से दक्षिण कौन सा है। निम्न से, तो इसका डी होगा। इन निम्न से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो ये जीन बैंक विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, जीन बैंक। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 44 में। इटाम्बकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम की पत्रिका किसने शुरू किया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। लेंस की शक्ति का संबंध है फोकस की अनुक्रमानुपाती। वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। जब राज्यसभा के उपसभापति को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न से कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 92। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं है। ये बाकी 3 जानवर बाघ, हाथी, गैंडा का अंकन है। ये जो पशुपति है, इनका मतलब बिल्कुल शिव जी, आज के शिव जी के जो हैं उनसे मिलता जुलता है। ये उसी तरह एक व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, और उनके अगल बगल ये सब जानवर हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय के शिव का जो है रूप में इन्हें पूजा जाता था उस समय। लेकिन उस समय इनका नाम शिव नहीं बल्कि पशुपति और रुद्र के रूप में पूजा जाता था। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। साबुन में उपस्थित मिसेल के अणु किस दिशा में होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। तेल की तरफ, पानी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, तो इनमें से कोई की तरफ नहीं। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो संचालन समिति के एम मुंशी, ये आपका सुमेलित नहीं है। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। ये प्राचीन भारत में इस तरह के नाम जो संग्रहित होते थे वो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था उस समय। सबसे पुराना युग है आर्कियन युग। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो आपको इक्वेशन को देखना है। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इक्वेशन जब होगा तो CO2 प्लस H2O बाहर निकलेगा प्लस हीट निकलेगा। तो A 97। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिक से वंचित किया जा सकता है? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता को अगर खतरा हो तो सदस्यों को एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं धारा 144 जो होता है कि लागू किया जाता है, तो यही मामला रहता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस के प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को। ये क्या होता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद जब सेना वापस लौटती है, तो इसमें तीनों सेना अपने पारंपरिक धुन के साथ
बैरक में वापस लौटने की ही प्रोग्राम को बीटिंग रिट्रीट उत्सव कहा जाता है। ये राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक ये इसका प्रोग्राम होते रहता है। आप लगभग आप देखेंगे न्यूज़ चैनल पर तो इसका लगभग आपको 29 जनवरी को आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से होता है, तो आपको देखना चाहिए। 100वां नंबर क्वेश्चन, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे बनाया गया? तो मेजर रेनेल को 1767 ईस्वी में मेजर रेनेल को बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसके साथ ही आपका ये एक्साइज इंस्पेक्टर का पीटी का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, और इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए इसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो कभी कभी पूछा भी जाता है तो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि करेंट अफेयर का कितना महत्व है यहाँ पर। और अगर आप सिंपली रूप से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेंस तक मतलब इसके थ्रू पर, लेकिन आप पीटी में अगर चाहें तो 65 से 70 आप आसानी से लूसेंट और स्पीडी को देख कर बना सकते हैं। हाँ, और फिर पूर्व के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, चाहे आप जिस एग्ज़ाम से हैं। अगर एसएससी से हैं तो एसएससी के क्वेश्चन देखिए, दरोगा के हैं तो दरोगा के देखिए, जुडिशरी के हैं तो जुडिशरी से देखिए। पुराने क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है किस तरह के हमें तैयारी को करना चाहिए, ताकि हमारी तैयारी उसी दिशा में लगातार चलते रहे। तो ऐसा आप करते हैं तो आप उस परीक्षा को बिल्कुल अपने आप में संभाल लेते हैं और उसके अनुसार ही पढ़ते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझते हुए ही तैयारी करने वाले बच्चे निकलते हैं। तो आप पैटर्न को ज़रूर समझें, पैटर्न के अनुसार तैयारी करें और आप सफल हों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पीटी है पूरे रूप से करेंट अफेयर और जीके पर निर्भर है। इसी तरह मेंस जो है आपका जीके और मैथ और रीजनिंग पर वहाँ पर उसकी संभावना बन जाएगी, जिसका जीके के साथ मैथ और रीजनिंग 20 में से कम मान लीजिए। पिछले साल तो ज़्यादा पूछा गया था, तो कभी कभी 27 से 30 तक क्वेश्चन भी चला जाता है। तो आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन छोड़कर मैथ में कोशिश करेंगे बना दें, और आप खैर तो मेंस की बात है, मेंस तक होगी। और पीटी की अभी तैयारी करें और आप सफल हों, इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि।